तो नमस्कार, आप सभी का हमारे सेगमेंट शिक्षा बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 9th की चैप्टर जो है वो पोइट्री की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखेंगे जॉन मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन ब्रेड स्ट्रीट, लंडन on 9th of December 1608. He was a well-known Puritan poet of the 17th century. It is widely acknowledged that he lost his eyesight but developed his insight to the maximum. He composed El Allegro and Il Penseroso, Comus and Lycidas. His great epic poems Paradise Lost and Paradise Regained, along with the play Samson Agonistes, were highly thoughtful and एवरलास्टिंग क्रिएशन. ही वॉज नोन फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल. जॉन मिल्टन जो पोएट है उनका जन्म 1608 ईस्वी में ब्रेड स्ट्रीट लंदन की नामक एक जगह में हुआ था 9 दिसंबर को. वो बहुत ही प्रसिद्ध प्यूरिटन पोएट थे 17वीं सदी के. उनका ये जो वाइडली एक्नॉलेज्ड, मैंने कहा जाता है कि उन्होंने अपनी दृष्टि जो है वो बहुत पहले ही खो दी थी, लेकिन उन्होंने अपने मन का जो इंसाइट वो उसको बहुत जगाया था. तो उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताओं के क्रिएशंस के नाम ही यहाँ पे. ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पेट्रार्कन सोनेट. दिस ओपनिंग 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, वेयर एज द कंक्लूडिंग 6 लाइन आर कॉल्ड सेस्टेट. तो ये एक सोनेट है 14 लाइन्स का, जिसमें जो पहले 8 लाइन है वो उसको ऑक्टेव कहा जाता है, और जो बाद की 6 लाइन है उसको सेस्टेट कहा जाता है. ठीक है, ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम है इज अ पेट्रार्कन सोनेट. दिस सोनेट डील्स विद हिज मेंटल कंडीशन व्हेन ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज आईसाइट. ये पोएम क्या दर्शाता है? सबसे पहले अगर आपके पास सवाल है कि ये पोएम क्या दर्शाता है, तो ये पोएम दर्शाता है उनकी मानसिक स्थिति को, जब वो आईसाइट यानी जब उनकी दृष्टि खो गई थी उस समय उन पर क्या बीत रहा था, इसके ऊपर ये चीज़ दर्शाता है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं. व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एरे हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, and that one talent which is death to hide lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account, lest he returning shied doth God exact the labor light denied, I fondly asked but patience to prevent. वो कहते हैं कि जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की दृष्टि मेरी आधी उम्र से पहले ही इस अंधकार में और विस्तृत दुनिया से चली गई, और एक प्रतिभा जिसको छिपाना मृत्यु के समान है मुझ में बेकार पड़ी हुई है, यद्यपि मेरी आत्मा उस काव्य प्रतिभा के साथ मेरे ईश्वर की सेवा करने को और अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करने को बहुत उत्सुक है. वो कहते हैं कि वो कितने उत्सुक हैं इन चीज़ों को जानने के लिए, लेकिन उनकी जो शक्ति है, एक जो प्रतिभा है जो जिसको छिपाना मृत्यु के समान है, वो उसमें नहीं, उनमें मौजूद नहीं है. कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर मुझे डांटे या फटकारे. क्या ईश्वर देवा परिश्रम की आशा करता है जिसकी आंखों की दृष्टि छीन ली गई हो? मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ. वो कहते हैं अपनी कविता में लिखते, मतलब एक ईश्वर से एक सवाल पूछते हैं कि क्या जिनकी आंखों की दृष्टि छीन ली गई है, क्या उनसे भी ईश्वर परिश्रम की आशा करता है? That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gift. Who best bears his mild yoke, they serve him best his state. His kingly thousands at his bidding speed, and post o'er land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. Stanza 2 में वो लिखते हैं कि लेकिन धैर्य उस बड़बड़ाहट को रोकता है और जल्दी उत्तर देता है. जो उनके मन में जो भी प्रश्न चल रही थी उसका उत्तर आता है कि ईश्वर को न तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है, ना ही अपने द्वारा दिए गए उपहारों की आवश्यकता है. जो उसके द्वारा दिए गए साधारण कष्टों को सबसे अच्छे तरह सहन करते हैं वही उसके सर्वोत्तम सेवा करते हैं. उसकी अवस्था राजा की तरह है. उसकी आज्ञा के लिए हजारों देवदूत बगैर आराम किए भूमि तथा सागर में उपस्थित रहते हैं. वे भी उसकी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं. तो वो अपने कविता में ये बताते हैं कि ईश्वर से जो उन्होंने पूछा कि क्या ईश्वर उनसे भी परिश्रम की आशा करता है, तो उन्होंने कहा, उनके पास वो जवाब आया कि नहीं, ईश्वर को ना तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है और ना ही अपने द्वारा दिए गए उपहारों की आवश्यकता है. वो कहना चाहते हैं कि सब उसकी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं. तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया हो. जो भी परिस्थिति से जो कवि हैं उन जो गुजरे थे, जो उनके मन में आया था, वो उन बातों को मैं आप तक पहुँचा सका. अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ड्रॉप करें. हम जल्द से जल्द आपको आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे. और अगर आप अंत तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल भी साथ साथ बढ़ते रहे. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. मिलते हैं अगले वीडियो में.